आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन 15 पॉइंट्स वाले शांति प्रस्ताव की, पीस प्रपोजल की, पीस डील की, जिसने एक तरफ ईरान को एक मौका दिया है तो दूसरी तरफ इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है। तो आखिर ये 15 पॉइंट्स क्या हैं? आखिर क्यों इजराइल को डर सता रहा है, डर लग रहा है, और क्या सच में इससे जंग रुक सकती है? आइए आसान भाषा में पूरा मामला समझते हैं। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। मिडिल ईस्ट की जंग में आज एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हिलाकर रख दिया है। अभी तक हम ईरान की 6 शर्तों की बात कर रहे थे। पहले ये 3 शर्तें थी, फिर बढ़ाकर इनको 6 किया गया। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नहले पर दहला मार दिया है। ट्रंप ने ईरान के सामने 15 शर्तों की एक ऐसी लिस्ट भेजी है जिसे पीस प्लान कहा जा रहा है। लेकिन इस प्लान ने शांति से ज्यादा टेंशन बढ़ा दी है और सबसे ज्यादा परेशान है अमेरिका का सबसे पक्का दोस्त यानी इजराइल, नेतन्याहू। आखिर ट्रंप के इन 15 पॉइंट वाले प्रस्ताव में ऐसा क्या है कि इजराइल को इसमें धोखा नजर आ रहा है, और क्या ईरान इस सुनहरे मौके को लपक लेगा? ट्रंप का यह प्रस्ताव किसी अल्टीमेटम से कम नहीं है। इन 15 पॉइंट वाले फ्रेमवर्क की सबसे बड़ी शर्तों को एक एक करके सबसे पहले आइए जानते हैं। पहली शर्त, 1 महीने का तुरंत सीज फायर कर दिया जाए। जी हां, दोनों तरफ से हमले तुरंत बंद हों ताकि बातचीत हो सके। 1 महीने का समय रहे इसमें। दूसरा पॉइंट है परमाणु हथियार कभी नहीं। जी हां, ईरान लिखित गारंटी दे कि वो कभी भी अपने यूरेनियम का परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। तीसरा पॉइंट, सभी परमाणु क्षमताएं खत्म कर दे। ईरान की मौजूदा परमाणु सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट किया जाए या डिसेबल कर दिया जाए, निष्क्रिय कर दिया जाए, निष्प्रभावी कर दिया जाए। तो चौथा पॉइंट है यूरेनियम स्टॉक को बाहर भेजने से संबंधित। ईरान में संवर्धित यूरेनियम का पूरा स्टॉक देश से बाहर अमेरिका या किसी तीसरे देश में भेजना होगा, क्योंकि कहा यही जा रहा है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं, कि 400 किलो यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है। पांचवा पॉइंट, यूरेनियम तो बाहर जाए ही जाए, यूरेनियम का संवर्धन भी बंद हो जाए। जी हां, जो यूरेनियम को संवर्धित किया जाता है, 90% से ऊपर लेवल लिया जाता है, उसको न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, वो प्रक्रिया बंद की जानी चाहिए। का दावा यही है कि 70% तक ईरान अपने यूरेनियम को संवर्धित कर चुका है। ईरानी धरती पर किसी भी स्तर का यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद हो। छठी शर्त क्या है? फ्यूल सुविधा ईरान के बाहर जाए। अगर सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाना हो तो फ्यूल बनाने की सुविधा ईरान के बाहर रहेगी और यूएन की निगरानी में यह पूरी तरह से होगी। सातवां पॉइंट, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम खत्म किया जाना चाहिए। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और संबंधित मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया जाए। आठवां पॉइंट है, इन शर्तों में, इन पीस प्लान में प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट ईरान की तरफ से बंद हो। हिजबुल्ला, हमास, हूती, सभी प्रॉक्सी गुटों के हथियार और फंडिंग देना ईरान बंद करे। 9वां पॉइंट ट्रंप की तरफ से रखा गया है, इजराइल पर हमले बंद होने चाहिए। हिजबुल्ला समेत किसी भी गुट के जरिए इजराइल पर हमले रोकने की गारंटी इन पॉइंट्स में मांगी गई है। 10वां पॉइंट है, हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खोला जाए, इस पर कब्जा छोड़े। ईरान अपना गैर दुश्मन जहाजों के लिए स्ट्रेट यानी हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुला और सुरक्षित रखना चाहिए। ईरान ट्रांजिट फीस ले सकता है, यानी कि टोल से जैसे वाहन गुजरते हैं ना सड़क पर, टोल पे 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन गुजरते हैं, जिस तरह से टोल वसूली करते हैं, तो ईरान भले ही उनसे जहाजों से टोल वसूली कर ले, लेकिन जैसा उसने चेतावनी दी है कि अमेरिका, इजराइल और उनके समर्थित, उनके दोस्त देशों के हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को नहीं गुजरने देगा, इस चेतावनी को तुरंत ईरान खत्म करे। 11वां पॉइंट है, अमेरिकी और इजरायली जहाजों की सुरक्षा की जाए। हॉर्मुज में अमेरिकी और इजरायली जहाजों को सुरक्षित गुजरने की गारंटी ईरान की तरफ से दी जाए। 12वां पॉइंट है, प्रतिबंधों में आंशिक राहत दी जाए। जी हां, कुछ आर्थिक प्रतिबंध ईरान में हटाए जा सकते हैं, यह आश्वासन देते हुए ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राहत का पैसा सिर्फ मानवीय कामों पर, यानी कि जो बिल्डिंग बमबारी में तहस नहस हुई है उनको फिर से बनाने में, लोगों को दवाइयां देने में, बीमारियों का इलाज कराने में, मरहम पट्टी के लिए और खाने पीने के खाद्य सामग्री के सामान के लिए इन पैसों का इस्तेमाल हो और किसी के लिए इसका इस्तेमाल ना हो। 13वां पॉइंट यह है कि यूएन की निगरानी रहनी चाहिए। पूरे समझौते की निगरानी संयुक्त राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां करें, यह सुनिश्चित होना चाहिए। 14वां पॉइंट है, आर्थिक सहयोग की संभावना। अगर शर्तें पूरी हों तो ईरान की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए कुछ आर्थिक सहयोग की भी बात कही गई है, यानी कि हल्की से लॉलीपॉप भी ईरान को इन शर्तों में दी गई है, लेकिन अंतिम के पॉइंट्स में यह दी गई है। 15 पॉइंट रखा है, स्थायी शांति और सत्यापन किया जाए, लंबे समय तक कोई उल्लंघन ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए, धोखाधड़ी ना हो, पीठ में छुरा ना घोंपा जाए, इसके लिए सख्त सत्यापन तंत्र बने। यह 15वां और आखिरी पॉइंट है। ट्रंप का दरअसल कहना है कि अगर शर्तें मान ली गई तो वो ईरान पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंध को हटाने पर विचार करेंगे, लेकिन असली पेच इजराइल वाले पॉइंट पर फंसा हुआ है।
अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि इजराइल को डर है कि यह डील बहुत जल्दबाजी में हो सकती है। इजराइल लंबे समय से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चिंतित रहा है। उसे लगता है कि अगर बिना सख्त निगरानी के डील हो गई तो ईरान बाद में फिर से ताकत हासिल कर सकता है और फिर से हमलावर हो सकता है। इधर इजराइल का स्टैंड साफ है। उसने कहा है कि पहले ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह खत्म कर दी जाए, तभी कोई समझौता हो तो बेहतर है। लेकिन ट्रंप का प्लान थोड़ा फास्ट ट्रैक, तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन जिससे यही लग रहा है कि इजराइल को लगता है कि उसकी सुरक्षा से कहीं ना कहीं समझौता हो सकता है अगर जल्दबाजी में किया गया तो। एनडीटीवी की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। इजराइल को डर है कि ट्रंप का प्री मैच्योर डील, या उनका कहना है कि प्री मैच्योर डील है जो कि वक्त से पहले समझौता करती हुई दिखाई दे रही है। इजराइल का ऐसा मानना है कि ईरान सिर्फ वक्त काटने के लिए, वक्त बिताने के लिए इस डील का इस्तेमाल करेगा और चोरी छिपे अपना परमाणु बम, अपना न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर लेगा। इजराइल को सबसे बड़ी दिक्कत इस बात से भी है कि ट्रंप के 15 पॉइंट में ईरान समर्थित गुटों जैसे हिजबुल्लाह और हमास को पूरी तरह खत्म करने की कोई ठोस गारंटी नहीं दिखाई दे रही है। बस ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से हमला ना हो, लेकिन इनको खत्म किया जाए, ये गारंटी इसमें नहीं दिखाई दे रही। और इजराइल को लग रहा है कि अमेरिका अपनी जान छुड़ाने के लिए उसे ईरान के रहमो करम पर छोड़ रहा है। ट्रंप का यह पीस प्लान इजराइल के लिए किसी सिक्योरिटी नाइटमेयर जैसा बनता जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनर के मुताबिक ईरान इस समय बेहद दबाव में है, उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है और बिजली संयंत्रों पर हमले का खतरा भी मंडरा रहा है। धमकियां सिर पर खड़ी हुई हैं। ऐसे में ट्रंप का 15 सूत्रीय प्रस्ताव ईरान को एक एग्जिट रूट, मतलब सेफ पैसेज, सीधे सीधे कहते एक पतली गली अमेरिका की तरफ से ईरान को देती हुई नजर आ रही है। अब बात ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू की भी करते हैं। ईरान के लिए प्रस्ताव एक मौका है। मौके पर चौका लगाना ईरान कर पाता है नहीं कर पाता है देखना होगा, लेकिन ईरान को क्या फायदा हो सकता है अगर वो इन प्रपोजल को मान ले, इन शर्तों को मान ले तो। आर्थिक प्रतिबंधों में राहत मिल जाएगी ईरान को, इंटरनेशनल बातचीत में वापसी हो जाएगी। और खुद जब ट्रंप ने कहा ही है कि यूएन के निर्देशन में ये हो, यानी कि यूएन में तो सिर्फ इजराइल और अमेरिका होंगे नहीं, ईरान, ये 3 देश नहीं होंगे, और भी 2 देश इसमें जुड़ेंगे, तो जो कि ईरान का भी पक्ष सुनेंगे और अमेरिका और इजराइल का तो पक्ष सुनेंगे ही सुनेंगे। और सबसे अहम पॉइंट यह है कि जंग से राहत मिलेगी ईरान को, लेकिन ईरान भी बिना शर्त मानने को तैयार नहीं है। ईरान पहले ही 6 शर्तें रख चुका है, उसने भी अपनी शर्तें रखी हैं और कहा है कि अमेरिका भरोसा दिखाए, अमेरिका ये जो धमकी लगातार दे रहा है वो खत्म करे, अमेरिका अपना पूरा तामझाम यहाँ से मिडिल ईस्ट से हटा ले, प्रतिबंध ईरान के ऊपर तुरंत हटाए जाएं, जो नुकसान ईरान को पहुंचाया है, जो मारकाट मचाई है, उसको लेकर पूरा का पूरा मुआवजा ईरान को दिया जाए, उसकी सुरक्षा की गारंटी की जाए। ये नहीं कि आज आप कह रहे हैं शांति की बात और कल आप बम फिर से बरसा दें। ये भी सुनिश्चित किया जाए, ये भी गारंटी की जाए कि कहीं आप, जब आपका मन करे, आप आ जाएं तोड़ने फोड़ने के लिए। दोनों तरफ से शर्तों का खेल फिलहाल चल रहा है। ईरान को लगता है कि अगर वो सीजफायर मान लेता है तो उसे अपनी सैन्य ताकत को फिर से खड़ा करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन सवाल वही है, क्या ट्रंप ईरान पर भरोसा कर सकते हैं? क्या ईरान अमेरिका पर भरोसा कर सकता है? फिर ट्रंप वो जाल है, वो जाल है, वो मकड़ी का जाल है, वो लोहे का जाल है, जिसमें वो ईरान को फंसा कर उसे दुनिया के सामने विलेन साबित करना चाहते हैं अगर उसने शर्तें नहीं मानी। यानी कि ईरान अगर शर्तें नहीं मानता तो अमेरिका कहेगा, ट्रंप कहेंगे कि भाई हम तो चाहते थे शांति हो, ये तो वो ईरान है जो नहीं चाह रहा, जो युद्ध के पक्ष में है, इसलिए असली विलेन ईरान को साबित करने की कोशिश है क्या? हेडलाइंस में आपने देखा कि ईरान की शर्तों के दहले पर दहले ने ये जो ट्रंप ने फेंका है, इसका मतलब यही है, ईरान ने अपनी मांगे रखी और जवाब में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और सख्त 15 पॉइंट्स की लिस्ट सामने आ चुकी है। अभी एक तरह से डिप्लोमेटिक गेम बन चुका है, जहां हर चाल का जवाब एक दूसरी चाल से दिया जा रहा है। शतरंज की चाल में जैसे होता है, एक चाल तुम चलो, दूसरी चाल हम चलते हैं। जिसके पास हाथी वाली चाल है वो हाथी वाली चाल चलेगा, जिसकी प्यादे वाली चाल है तो वो एक कदम की चाल चलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये प्लान काम करेगा? तो देखिए, पॉजिटिव साइड है, और वो ये कि सीज फायर की बात हो रही है, बातचीत शुरू करने की कोशिश हो रही है, पॉजिटिव साइन है। इंटरनेशनल प्रेशर भी जंग खत्म होने का है, ईरान के ऊपर भी, अमेरिका के ऊपर भी, इजराइल के ऊपर भी, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है, चैलेंजेस भी कम नहीं है। इजराइल की चिंता बरकरार है, ईरान का भरोसा ना होना अमेरिका पर भी बरकरार है, और पुरानी दुश्मनी जो चली आ रही है वो भी पॉइंट बचा हुआ है। तो फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि जंग रुकेगी या नहीं। कुल मिलाकर ट्रंप का 15 पॉइंट प्लान एक बड़ी कोशिश, ईरान इसे मौके की तरह देख रहा है, लेकिन इजराइल को इसमें खतरा नजर आ रहा है। अपने लिए, दुनिया के नहीं देख रहा है इजराइल, अपनी देख रहा है। अब देखना यह है कि क्या ये डील जंग खत्म करेगी या फिर तनाव और बढ़ाएगी। तो क्या मान लिया जाए कि मिडिल ईस्ट में गोलियों की गूंज थमने वाली है? ट्रंप के 15 पॉइंट्स ने गेंद अब ईरान और इजराइल दोनों के पाले में डाल दी। अगले 48 से 72 घंटे तय करेंगे कि दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी या एक और भीषण महायुद्ध की ओर
आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का ये प्लान इजराइल के साथ गद्दारी है या ये दुनिया को बचाने का आखिरी रास्ता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।